नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल और बढ़िया होंगे। आइए एक और नया कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं, जिन और इंसान का। जिन और उस लड़की का जिससे जिन प्यार करता था। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आप सभी को जिन और इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं अपने बुजुर्गों से सुना था इस कहानी को। सच या झूठ है ये पता नहीं, लेकिन मनोरंजन होता है। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये बात बहुत पहले की है। रामपुर गांव में विंध्याचल नाम का एक किसान रहता था। खेती बाड़ी का काम करता था। उसके कई बेटे और बेटियां थीं। उसमें से जो तीसरे नंबर की बेटी थी वह बेहद ही खूबसूरत और सुंदर, सुशील और हष्ट पुष्ट थी। यानी उसको देखने से ऐसा लगता था जैसे ज़मीन पे अप्सरा जन्म ली हो। एक दिन वह अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत में गई। उसके खेत में एक बहुत पुराना सेमल का वृक्ष था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि उस सेमल के वृक्ष पे एक जिन का वास है, एक जिन रहता है। ये बात किसी को पता नहीं था। विंध्याचल की बेटी का नाम पुष्पा था। जिन पुष्पा को देखकर और देखते ही दीवाना हो गया। वह मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान लिया। वह अपने मन में ही उसको अपनी प्रेमिका मान लिया। हट यानी कि अपने मन में जैसे हट होता है, हट कर लिया कि मैं अब इसी से शादी करूंगा या इसी को अपने पास रखूंगा। उस मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान लिया। उसके शरीर पर वह कब्जा कर लिया। और जैसे कहा जाता है कि जैसा भूत कोई कब्जा कर लेता है शरीर पे, वैसे ही वह जिन उसको देखकर उस पे चला गया। उसके शरीर को अपने बस में कर लिया। पुष्पा खेत से आते ही सो गई। शाम हुआ तब भी वह नहीं जगी। उसे बुखार हो गया था। पुष्पा की माता ने विंध्याचल से कहा, देखिए न जी, पुष्पा जब से खेत से आई है सो रही है और उसे बुखार हो गया। उसका सारा देह गर्म हो गया है, तप रहा है, आग दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया, इतनी जल्दी इसे बुखार आ गया। ना धूप है और ना गर्मी का मौसम, या अचानक ही इसे बुखार हो गया है। आप जाइए किसी वैद्य को या किसी डॉक्टर को बुला कर लाइए। विंध्याचल गया, जाकर वैद्य को बुला कर लाया। वैद्य ने दवा दी पर पुष्पा को थोड़ा भी आराम नहीं हुआ। 3-4 दिन बीत गए। सभी लोग चिंतित होने लगे। उसी में से किसी ने सलाह दी कि ओझा से दिखा लो, किसी सोखा से दिखा लो। ये बात सुनकर विंध्याचल सोखा के पास गया और सोखा को अपने घर पे बुला कर लाया। सोखा ने कुछ तंत्र मंत्र किया तो पुष्पा बोल पड़ी, तुम सब चिंता मत करो, इसका बुखार कल अच्छा हो जाएगा और मैं कल इससे शादी करूंगा। पुष्पा के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग चकित रह गए कि ये क्या बक रही है। तब ओझा बोला, इस पर कोई ऊपरी साया है। ओझा कुछ देर चुप रहने के बाद पुष्पा के सामने लोहबान जलाकर पूछ पड़ा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इसे क्यों पकड़ रखा है। ओझा की बात सुनकर पुष्पा बोली, मैं एक जिन हूँ। इसके खेत में जो सेमल का पेड़ है उसी पर मैं रहता हूँ। इसे देखा तो ये मुझे पसंद आ गई। मैं इसी से शादी करूँगा। तुम सब घबराओ नहीं, मैं इसका ख्याल रखूँगा, तुम लोग से अच्छा ख्याल। इसे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। तुम्हारा जो खेत है सेमल के नीचे ही हम लोग घर बना लेंगे। तुम लोग मेरी बात मान लो।
और नहीं मानोगे तो इसे मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इसे मार दूंगा। ओझाओं मौलवियों के चक्कर में भी मत पड़ो, वरना तुम सबको भी परेशानी उठाना पड़ेगा। ये सब बातें कहकर पुष्पा चुप हो गई। बहुत सोचने विचारने के बाद विंध्याचल बोल पड़े, आखिर शादी तुमसे कैसे होगी? पुष्पा बोली, मैं एक लोटा दूंगा, तुम लोटे के साथ इसकी शादी कर देना और श्यामल के पास इसे शाम को लाकर छोड़ देना, उसके बाद मैं देख लूँगा। ऐसा ही हुआ, क्योंकि विंध्याचल अपने बीवी से बोल पड़े और घर वालों से कि इसकी शादी कहीं ना कहीं तो करना है, तो पता नहीं वह लड़का कैसा हो, खिला पिला पाएगा कि नहीं, अच्छे से रख पाएगा कि नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि जिन बहुत ही अमीर होते हैं उनके पास धन दौलत की कमी नहीं होती है, इसलिए ये सबसे अच्छे तरीके से और बढ़िया से रखेगा, इसीलिए इससे शादी कर दी जाए। शादी हुई, शाम को घर वाले श्यामल के पास छोड़ आए। पता नहीं रात को क्या हुआ क्या नहीं। विंध्याचल के घर वाले जब श्यामल वाले खेत में सुबह गए तो देखा वहाँ एक चमचमाती मकान दिख रही है। सभी घर वाले जल्दी से उस मकान के पास गए तो देखा बहुत ही सुंदर मकान है। पुष्पा की माँ पुष्पा को आवाज़ लगाई। पुष्पा दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और सभी को अंदर ले गई। अंदर जाते ही सबके होश उड़ गए। अंदर से मकान जगमगा रही थी, मानो जैसा अंदर हीरे जवाहरात लगे हों, संगमरमर और उस समय के जो भी, अब हम लोग इंसान क्या जानते हैं कि कौन सा पत्थर कैसा होता है, जो बेहद रंग बिरंगे लाइटें मार रही थी। विंध्याचल के घर वाले खुश हो गए। विंध्याचल सोचने लगे, चलो इसकी ज़िंदगी अच्छे व सुख से कट जाएगी। धीरे धीरे कुछ महीने बीते। पुष्पा को एक लड़का हुआ। कुछ सालों बाद एक और लड़का हुआ। बड़ा लड़का करीब 8 साल का हो गया, छोटा लड़का 2 साल का था। उसी महीने रामनवमी का त्यौहार पड़ा। पुष्पा के कुछ सहेलियों ने पुष्पा के घर आई और बोलने लगी, सखी तुम मेला नहीं चलोगी? पुष्पा बोली, चलूँगी, पर उनसे पूछ लूँ कि उनकी क्या राय है। उसी में से एक बोली, सखी तुम अपने पति को नहीं दिखाओगी कि कैसे हैं कैसे नहीं? केवल तुम ही अकेले रहती हो और सब लोग तुम्हें ही देखते हैं, और तुम्हारे बच्चों को, इतने सुंदर तुम्हारे बच्चे हैं। क्या? पुष्पा कुछ नहीं बोली। पुष्पा अंदर वाले कमरे में गई और कुछ ही मिनटों के बाद तैयार होकर वापस आ गई। सभी से बोली, चलो मेला चलते हैं। पर उसकी सखियाँ चुप क्यों रहती, रास्ता भर परेशान करती रहीं कि तुम अपने पति को एक बार दिखा दो। मेला से लौटने के बाद पुष्पा बोली, ठीक है, तुम सब रुको, मैं पूछती हूँ उनसे, उसके बाद ही उनको दिखा पाऊँगी। पुष्पा और पुष्पा की सहेलियाँ मेला करके घर वापस आईं। पुष्पा अंदर वाले कमरे में गई और जब वापस आई तो सभी सखियाँ हैरान रह गईं। वह एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ अंदर वाले घर से बाहर आई थी। बहुत ही खूबसूरत, हट्ठा कट्ठा, लंबा कद, भूरी आंखें, चमचमाते बाल, गोरा रंग, शरीर लाल, गाल लाल। वही पुष्पा का पति था। उसे देखकर सभी के मन में उसी के जैसा पति पाने की चाहत उमड़ पड़ी। और वह नौजवान उनके पास बैठा, कुछ बातें की। पुष्पा सभी को चाय नाश्ता कराई और शाम को सभी अपने घर चले गए। पुष्पा उस जिन के साथ बहुत खुश थी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और आनंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले कहानी में जिन और किसी न किसी लड़की के साथ।